बीए पाठ तृतीय के प्रिय छात्रों, आज मैं आपको किरातार्जुनीयम के श्लोक संख्या 4 और 5 की व्याख्या पर ध्यान दिलाऊंगा। प्यारे बच्चों, अब तक आपने सुना कि वनेचर किस प्रकार से दुर्योधन के शासन में जाकर के और वहाँ की सारी व्यवस्थाओं को देख करके, समझ करके और युधिष्ठिर के पास में लौट आया है। और वह युधिष्ठिर से एकांत में जाकर के इस संबंध में बातचीत कर रहा है। लेकिन अपनी बात कहने से पहले वह महाराज युधिष्ठिर को ध्यान दिलाना चाहता है कि मैं आपको जो भी देख करके आया हूँ उसको ठीक ठीक बताऊँगा, अर्थात उसमें न कमी करूँगा न उसमें कुछ लगा करके अधिक बताऊँगा। जो जैसा मैंने देखा, जो जैसा मैंने अनुभव किया, वह सारा का सारा वृत्तांत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। लेकिन वह वृत्तांत सुन करके, क्योंकि वह प्रिय भी हो सकता है, अप्रिय भी हो सकता है, तो आपको उसके लिए सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह कहता है, क्रियासु युक्तैर नृपचारु चक्षुषो न वंचनीया प्रभवो नु जीविभिः अतोर्हसि क्षन्तुम असाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। नृप क्रियासु युक्त ही अनुजीविभिः चारुचक्षुषः प्रभवः न वंचनीयः अतः असाधु साधु वा क्षन्तुम अर्हसि हितं मनोहारि च वचः दुर्लभम भवति। नृप, हे राजन, क्रियासु अपने अपने कार्यों में युक्त ही नियुक्त किए अनुजीविभिः अनुजीवियों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, चार चक्षुषः गुप्तचर ही जिनके नेत्र हैं, अर्थात गुप्तचरों द्वारा ही जिन्हें परपक्ष एवं स्वपक्ष का सारा ज्ञान होता है, ऐसे प्रभवः जो स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, नवंचनीया ठगे नहीं जाने चाहिए। अतः इसलिए असाधु व साधु, जो ठीक है अथवा ठीक नहीं है, क्षन्तुम अर्हसि, क्षमा करने के योग्य हो ही, क्योंकि हितं च मनोहारि वचः दुर्लभम भवति, क्योंकि हितकर और मनोहर वाक्य बहुत कठिनता से मिलने वाले होते हैं। आचार्य भारवी ने राजनीति की परिपक्वता दिखाते हुए जो चार चक्षु है, अर्थात जो गुप्तचर है, उसके मुख से ये बात कहलवाई है। वह कहता है कि हे राजन, किसी भी कार्य में नियुक्त सेवकों द्वारा स्वामियों को ठगना नहीं चाहिए, क्योंकि दूत ही राजाओं के नेत्र होते हैं। जैसे नेत्र से देखा हुआ प्रमाण होता है, वैसे ही राजा के लिए दूत का कथन भी प्रमाण होता है। अतः अच्छा या बुरा जो कुछ भी मैं कहूँ उसे क्षमा करें, क्योंकि एक ही बात सुनने में अच्छी भी लगे और हितकर भी लगे, ऐसा बड़ा कठिनता से मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अकेला राजा अपने राज्य या पर राज्यों की स्थिति को नहीं देख सकता। वह गुप्तचरों द्वारा ही अपने अथवा दूसरे राज्यों की जो स्थिति है और कार्याकारी की पूर्ण और स्वाभाविक जानकारी है, वह रखता है। इसलिए जिस राजा का गुप्तचर विभाग जितना सुदृढ़ और सक्रिय होता है, उसका राज्य उतना ही निष्कंटक समझा जाता है, और जिसका यह विभाग असंगठित, निष्क्रिय और मिथ्याचारी होता है, वह शीघ्र ही पतन को प्राप्त होता है। इसलिए महाराज, आपको तो वास्तविक बात जाननी चाहिए और मुझे वास्तविक बात कहनी चाहिए, क्योंकि जब तक मैं वास्तविक बात नहीं कहूँगा
आपको शत्रुओं की सही सही जानकारी नहीं होगी, और जब तक आप वास्तविक बात को सुनेंगे नहीं तब तक आप भी उससे अवगत नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम दोनों अपने अपने धर्म का निर्वहन करेंगे, लेकिन मेरी जो बात है, मेरी जो कथन है, उस कथन में कुछ बातें ऐसी होंगी जो शत्रुओं के पक्ष की है और बहुत अच्छी बातें हैं, वे आपको अच्छी न लगे सुनने में, और जो उनकी बुरी बातें हैं वे तो आपको अच्छी लग सकती हैं। इसलिए जब आपको उनकी अच्छी बातें बुरी लगे तो कहीं आप मुझे दंडित न कर दें। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस बात का ध्यान रखते हुए मेरी बात को, जो कि मैं कहूँगा, क्योंकि मेरी जो बात होगी वह बिल्कुल तथ्यात्मक होगी और सही सही होगी, इसलिए आप उसको आदरपूर्वक मैं निवेदन करूँगा तो उसे सुनना चाहिए। इस प्रकार से कह करके और फिर गुप्तचर फिर कहता है आगे, अपनी बात को अभी समाप्त नहीं किया है। सकिं सखा साधुन शास्ति योधिपम हितान्न यः संशृणुते सकिं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः यः अधिपम साधु न शास्ति स किं सखा यः हितात् न संशृणुते स किं प्रभुः हि नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु सर्वसंपदः रतिं कुर्वते। यह अधिपम जो राजा को या अपने स्वामी को साधु न शास्ति हित कर उपदेश नहीं करता, सह किम सखा वह सखा कुमित्र है, अच्छा सखा नहीं, अच्छा मित्र नहीं है। और यह हितात न संशृणुते, और जो हितकारक व्यक्ति से उपदेश को नहीं सुनता है, सह किम प्रभु वह कुस्वामी है, अर्थात कुत्सित राजा है ही, क्योंकि नृपेषु च अमात्येषु, क्योंकि राजाओं और अमात्यों में अनुकूलेषु अनुरक्त रहने पर सर्व संपदा रतिम कुर्वते, सारी संपदाएं अनुराग करती हैं, प्रेम करती हैं। अर्थात जो अपने स्वामी को हित की राय नहीं देता वह मंत्री, मित्र या सेवक दुष्ट है, और जो अपने हितैषियों की उचित बात को न सुनकर मनमानी करता है वह राजा भी कुराजा है। जब राजा और अमात्य आदि परस्पर एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं तभी सब प्रकार की संपदाओं का उपभोग करते हैं, अर्थात उन्हीं की राजलक्ष्मी स्थिर रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हित चाहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह हित की बात चाहे सुनने में अप्रिय ही क्यों न हो अवश्य कहे, और सुनने वाले को भी उचित है कि हितैषी का जो कथन है कितना ही अप्रिय हो उसे अवश्य सुने। वनेचर का तात्पर्य यह है कि मैं आपका हितैषी हूँ, आपकी आज्ञा से सारा भेद जान करके आया हूँ। संभव है मेरे कथन में आपके विपक्षी की प्रशंसा के शब्द आ सकते हैं जो आपको अप्रिय लगें, फिर भी आपको मेरी बात ध्यानपूर्वक सुननी ही चाहिए। अर्थात अवश्य कहना जैसे मेरा धर्म है वैसे ही अवश्य सुनना आपका धर्म है, क्योंकि जब आप मुझ पर विश्वास करेंगे और मैं आप पर विश्वास करूंगा तभी स्वामी सेवक का व्यवहार चल सकता है और मेरी बातों के आधार पर आगे का कार्यक्रम स्थिर करके ही आप राज्य प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से वनेचर ने राजा युधिष्ठिर को अपनी बात सुनाने से पूर्व अपने अनुकूल करना चाह रहा है, उसको सावधान करना चाह रहा है। फिर और कहता है वह, निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवः क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवः तवानुभावो अयम वेद यन्मया निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद्विषाम्। निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम क्व अबोध विक्लवः जंतवः क्व निगूढ़ तत्वम विद्विषाम् नैवर्त्म यत् मया अवेदि
अयम तव अनुभावः। निसर्ग दुर्बोधम, स्वभाव से ही कठिनता से जानने योग्य। भूपति नाम चरितम, राजाओं महाराजाओं का जो चरित्र है, व्यवहार है, वह कहाँ। और अबोध विक्लवाः, अज्ञान से नष्ट हुए मेरे जैसे वनेचर जंतवा क्व, जो प्राणी है वो कहाँ। तो भी मैंने निगूढ़ तत्वम, अत्यंत गुप्त रहस्यों वाला, विद्युषाम नैवर्तम, शत्रुओं अर्थात कौरवों का नीति मार्ग यत अवेति, जो जान लिया। अयम तव अनुभावः, यह तो तुम्हारा ही अनुभव है, तुम्हारा ही प्रताप है। अर्थात आपकी कृपा से ही मैंने दुर्योधन जैसे बहुत खतरनाक जो राजा है, शासक है, उसके शासन की व्यवस्था को मैं जान पाया हूँ। अगर आपकी कृपा नहीं होती, आपकी कृपा के बिना मैं उसके शासन को अच्छे ढंग से नहीं जान पाता। इसलिए महाराज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहाँ तो स्वभाव से ही दुर्ग्रह राजाओं का व्यवहार, और कहाँ मेरे जैसे अज्ञानी पामर वनेचर प्राणी अत्यंत गुप्त रहस्यों वाले शत्रुओं के इस नीति मार्ग को मैं जो कुछ भी जान पाया हूँ, वह आपका ही प्रताप है। इस श्लोक में वनेचर ने अपनी निरहंकारिता स्पष्ट करते हुए उत्कृष्ट योग्यता का भी परिचय दिया है। वह युधिष्ठिर को विश्वास दिलाता है कि आपके प्रताप से शत्रुओं के गुप्त से गुप्त रहस्यों को भी मैं जान करके आया हूँ। इस प्रकार से आज हमने 3 श्लोक आपके समक्ष व्याख्या करके बताए हैं। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे, और अग्रिम वीडियो के लिए आप प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।